एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आप सभी भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। आप देख सकते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी वालों के लिए बड़ी खबर है। जो भी तकनीकी डिग्री के साथ बीएड या बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए सूचना है। ये अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो पूरी सूचना देखने से पहले बगैर आप वीडियो को छोड़िएगा मत। तो चलिए बताते हैं क्या खबर है। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो या अन्य भर्ती या अन्य प्रदेशों की भर्तियाँ हो, उनसे कोई भी जुड़ी सूचना हो, चाहे वो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो या परमानेंट की हो, कोई भी शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी भर्ती, कोई भी सूचना, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड या अन्य ऐसी भी कोई सूचना आपको एग्ज़ाम नगरी पर ही प्रोवाइड होती है। तो आशा है आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन से हमने ये सूचना वो निकाली है, क्योंकि बहुत से भाई बहन होंगे जिन्होंने इसको पढ़ा ना होगा, मैंने पहले ही बताया था, और फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। तो लेकिन जब इस नोटिफिकेशन को आपने पढ़ा होगा सही से, तो उसमें आपने देखा कि क्योंकि अन्य राज्य वालों को भी बिहार में भर्ती का मौका दे दिया गया, कई संशोधन भी हुए और अभी भी फॉर्म की डेट बढ़ी हुई है, जो कि 22 जुलाई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं विलम्ब शुल्क के साथ। ठीक है। तो अगर हम बात की जाए कि कौन से अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 5 तक के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो 1 से 5 तक के लिए अगर आप देखें तो विद्यालयों में नियुक्ति पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये तो आपको सबको पता है, फॉर्म आप सभी लोग डाल चुके हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा स्नातक से द्विवर्षीय डिप्लोमा और चाहे कोई भी इसका नाम हो। ठीक है। तो इसमें आपने ये पढ़ ही लिया। ठीक है। और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे नाम जो भी हो, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानक जो दंड है, तो जो मापदंड है उनके वो उन्हीं के अनुसार विनियम, अगर देखें क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको बीएलएड कहते हैं, या न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिसका जो भी नाम हो। तो जिसमें आप जा सकते हैं जो भी नाम हो, तो इसको बीटीसी वाले भी कह सकते हैं, बीटीसी डीएलएड। ठीक है। ये वाले आपने डाला होगा, जो भी बीटीसी और डीएलएड वाले कैंडिडेट होंगे इन्होंने ये डाला होगा, या फिर 50 अंकों के साथ स्नातक शिक्षा में बीएड वाले ये डाले होंगे, या न्यूनतम 55 अंकों के अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर मतलब पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। ठीक है। लेकिन ये बात तो सही है, इसके लिए अगर आप 1 से 5 का फॉर्म भर रहे हैं, 1 से 5 का, तो आप जानते हैं कि आपको 1 से 5 भरने के लिए आप स्नातक आपके लिए ज़रूरी है, स्नातक ज़रूरी है, जो कि यूपी वगैरह में जो भर्तियों में है वो मैं बता रहा हूँ। स्नातक ज़रूरी है, प्लस बीएड हो, अभी बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड, जो भी अन्य कोई भी नाम हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई तकनीकी शिक्षा साथ किया है या कोई ऐसी चीज़ की है तकनीकी शिक्षा से, उसके बाद अगर आपने बीएड और बीटीसी या डीएलएड वगैरह किया है, तो उनके लिए ये लाइन आपने ज़रूर पढ़ी होगी, 5वां, जिसमें देखिए लिखा है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री समान विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 105 पद पर नियुक्ति के हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष उपाधि डिग्री विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया है, बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी भाई बहनों ने देखा कि इसमें लिखा है समकक्ष डिग्री, ठीक है। तो इसमें लिखा है समकक्ष तकनीकी डिग्री विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक 1 से 5 पद के लिए नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। तो मतलब जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बीएड जिन्होंने, एक मिनट मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अगर देखें तो बीटेक के बाद जिन्होंने डीएलएड किया होगा, डीएलएड या बीटीसी किया होगा या बीएड किया होगा डीएलएड के बाद, या बीएड किया होगा ऐसी, या बीएड विशेष या कोई भी ऐसी चीज़ किया होगा बीटेक, या फिर बीसीए के बाद इन्होंने डीएलएड या फिर बीटीसी या बीएड किया होगा, या फिर बीएससी आईटी वगैरह, या फिर मान लें जैसे बीटेक मैकेनिकल वगैरह। ये सभी से अगर किसी ने तकनीकी से किया होगा, तकनीकी शिक्षा स्नातक करने के बाद डीएलएड, बीटीसी और ये बीएड किया होगा, तो वो मेरे ख्याल से नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। लेकिन जो भी अगर भाई बहन है वो कक्षा 9 और 10 के लिए, जो भी भाई बहन है जिन्होंने कक्षा 9 और 10 या फिर कहें 11 और 12 में जो भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकली है, उसमें बीटेक वगैरह, बीसीए वगैरह, पीजीडीसीए वगैरह, ये तमाम ऐसी चीज़ कुछ शर्तों के साथ मान्य हैं। आप उन शर्तों को देखिए, और 11 से 12 टीजीटी पीजीटी लेवल की आप वैकेंसियों पे इसको भर सकते हैं। बाकायदा उसमें एस्टेट अगर आपने पास किया है तो एस्टेट भी मांगा है। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक में जो भी अभ्यर्थी हैं प्राथमिक में, अगर वो बीएड किए हुए हैं, ठीक है, बीएड किए हुए हैं, या फिर बीएड, एक मिनट चलिए, हाँ, अगर जो भी अभ्यर्थी हैं जो कि बीटेक किए हुए हैं, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, बीटेक किए हों, बीसीए किए हों, या फिर कहते हैं बीएससी आईटी वगैरह किए हों, या फिर ऐसी डिग्रियाँ जो तकनीकी संबंधी हों या टेक्निकल से रिलेटेड डिग्रियाँ हों, और फिर उसके बाद उन्होंने बीटीसी किया हो या बीएड किया हो या डीएलएड किया हो, तो वो इसमें मान्य नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग और देख लें, जैसा ये कह रहा है तो वैसा समझ में आ रहा है कि तकनीकी डिग्री। लेकिन यही चीज़ अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, यूपी में, तो ये सभी डिग्रियां बीसीए वगैरह, बीटेक वगैरह और उसके बाद बीएड, ये सभी मान्य हैं और काफ़ी कैंडिडेट जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में ये डिग्रियां मान्य नहीं है। इसमें जैसा बताया गया है, बिहार में वही कैंडिडेट आवेदन के लिए मान्य है जो कि साइंस वर्ग का हो या आर्ट वर्ग का हो। मतलब साइंस वर्ग में बीएससी वगैरह हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह हो, और बीए में आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटी, मतलब कोई भी आर्ट से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड वही सब्जेक्ट मान्य है। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी भाई बहन जो भी हैं चैनल पर नए, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।